जो बैटल ऑफ द बुक्स है, ये मॉक एपिक शैली में लिखी गई है। महाकाव्यों का पैरोडी टाइप, मजाक उड़ाना। तो मॉक एपिक, महाकाव्य नहीं, महाकाव्य की शैली। जैसे बड़ा सा जूता, मॉक एपिक क्या होता है? बड़ा सा जूता और उस बड़े से जूते या चप्पल में छोटे से बच्चे के पैर। लिखने की शैली तो बहुत ऊंची, पर जिस विषय पर लिखा जा रहा है वो बहुत साधारण। और रेप ऑफ द लॉक, एब्सलम एंड एक्टोफेल, बैटल ऑफ द बुक्स, ये सब मॉक एपिक स्टाइल में लिखी गई हैं। महाकाव्य की शैली बड़ी, विषय छोटा। जैसे अपन किसी को गिफ्ट दें, बड़ा किसी को गिफ्ट दें, उसको लगेगा हाय कितनी बढ़िया चीज़ दी होगी इसमें। खोलता है, उसके अंदर एक डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, एंड में बेकार सी चीज़ निकलती है। वैसी शैली, स्टाइल तो ग्रैंड और विषय बहुत ही साधारण। ये मॉक एपिक है। एपिक में जो होता है, मॉक एपिक में वो सब यूज़ करेंगे, परंतु मजाकिया स्टाइल में। एपिक में किसी देवी या देवता की कृपा अक्सर हारने वाली पार्टी लेती है। रावण को भी ब्रह्मास्त्र मिला था ना। तो अब ये मॉडर्न्स हार रहे हैं, तो मॉडर्न्स अपने लोगों में से एक को भेजेंगे, गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मॉडर्न सब्जेक्ट है, आलोचना, समीक्षा। इसे नेगेटिव माना गया है लिटरेचर में। तो स्विफ्ट क्रिटिसिज्म को नेगेटिव मानते हैं। गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म, वो कहीं किसी पहाड़ी पर बैठी है और मोमस नाम का एक व्यक्ति उसके पास जाता है, गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म के पास, और कहता है कि अरे देवी, तू यहाँ आराम फरमा रही है, तेरे सारे पुत्र तो वहाँ मर रहे हैं सेंट जेम्स लाइब्रेरी के युद्ध में, चलकर उनकी मदद तो कर, उनका सहारा कौन बनेगा? गॉडेस ऑफ क्रिटिसिज्म कहती है अच्छा, आ रही हूँ मैं, अपने सारे बाल बच्चों को लेकर आती हूँ। डलनेस, स्टुपिडिटी, नॉनसेंस, लेजीनेस, ये सारे मेरे पुत्र हैं, सबको लेकर आती हूँ, कह के आ जाती है। बहुत मदद करती है, पर फिर भी मॉडर्न्स को जिता नहीं पाती। पर बैटल ऑफ द बुक्स का एंड इस प्रकार नहीं है कि एंशियंट्स जीत गए और मॉडर्न्स हार गए। स्विफ्ट ने इस प्रश्न को खुला छोड़ दिया हर पाठक के ऊपर। आप लोग तय करो कि किसको जीतना चाहिए और किसको हारना चाहिए। स्विफ्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया कि ये हारे और ये जीते, बट उन्होंने हिंट दे दिया। जैसे एंशियंट्स को चोटी पर बिठाया है, मॉडर्न्स को नीचे बिठाया है, बीच में कहीं, इस तरीके से उन्होंने हिंट दिया। जॉनथन स्विफ्ट के कज़न थे जॉन ड्राइडन, और जॉन ड्राइडन अपमान कई बार कर चुके थे स्विफ्ट की, क्योंकि स्विफ्ट गरीब थे और ड्राइडन अमीर थे। और ड्राइडन ने स्विफ्ट को कहा था, कज़न स्विफ्ट, यू कैन नेवर बी अ राइटर, तुम कभी अच्छे लेखक नहीं बन सकते। तो स्विफ्ट को ड्राइडन से बदला लेना है। तो जब हम पॉइंट्स करेंगे तो एक मजाकिया एपिसोड आएगा जिसमें कि स्विफ्ट ड्राइडन से बदला ले लेंगे। ड्राइडन मॉडर्न है, मॉडर्न्स के पक्ष में है। युद्ध चल रहा है, शाम पड़ चुकी, सूर्यास्त हो गया। नियम और नीति के अनुसार सूर्यास्त के बाद एक दूसरे पर हमला नहीं करते। एंशियंट्स अपने कैंप में खाना वाना बना रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और मॉडर्न्स अपने कैंप में खाना वाना बन रहा है, ये लोग आराम कर रहे हैं। दिखाया है कि एक डस्टबिन है मॉडर्न्स की तरफ,
और 2 कुत्ते अपने नाक से डस्टबिन का ढक्कन खोल लेते हैं और अंदर से सारा कचरा बाहर कर देते हैं। 2 कुत्ते, 2 कुत्तों से मॉडर्न राइटर्स को कंपेयर किया है स्विफ्ट ने। अब ये वॉटन और बेंटले 2 कुत्ते सोचते हैं, अरे सूर्यास्त हो गया, किसी को क्या पता चलता है। वो एंशियंट्स के कैंप में चलते हैं, वहाँ कोई आराम फरमा रहा होगा तो उन पर वार करके आते हैं। और जॉन ड्राइडन कहता है मैं भी चलता हूँ। तो ये 3 हो गए, हथियार लेके वहाँ जा रहे हैं, मॉडर्न्स के कैंप को छोड़कर एंशियंट्स के कैंप में जा रहे हैं। ये नीति के विरुद्ध है। सूर्यास्त के बाद जाना, गलत नीयत के साथ जा रहे हैं। और एक एंशियंट भूसे के एक ढेर पर टेक लगाकर सो रहा है, निहत्था है, निहत्था है, अकेला है, सूर्यास्त हो चुका है, सो रहा है। ये लोग 3 लोग हैं, हथियार लिए हुए हैं, सूर्यास्त के बाद भी जा रहे हैं और गलत नीयत, कायरता का काम है, सोते पर वार कर रहे हैं और एक पर 3 मिलकर वार करेंगे। तीनों वहाँ तक दबे पांव जाते हैं, आगे आगे वॉटन बेंटले, पीछे पीछे ड्राइडन। और जब वो बहुत करीब पहुँच जाते हैं उस एंशियंट के, ड्राइडन उन दोनों को खींच के पीछे कहता है, अरे रे नहीं नहीं, ऐसे मत करो, अगर वो जग गया तो हमें मार देगा। तो ड्राइडन को इतना बड़ा कायर बताया, वो जग गया तो भी तो वो निहत्था है, तुम तीनों हथियार लिए हो, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। पर ये इतना डरपोक है ड्राइडन। इस तरीके से मजाक उड़ाया है जॉनथन स्विफ्ट ने इन मॉडर्न्स का, और विशेष रूप से वॉटन, बेंटले और ड्राइडन का।